नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 31 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों जो कल आपका सुझाव मिला है उस पर कार्य किया जाएगा। जो साथियों कल अपने एक क्वेश्चन देखा था, स्टार्ट इसरो के द्वारा शुरू की गई पहले, उसका फुल फॉर्म भी अपने देखेंगे। आप जैसे ही साथियों कोई सुझाव देंगे उस पर है जो कार्य किया जाएगा। अपना एक छोटा सा परिवार है साथियों, इसके अंदर 50-60 व्यू आते हैं, लेकिन साथियों आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप कम देखें लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो का। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी आप राय दे सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि आपका कम समय में करंट अफेयर तैयार हो। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन साथियों अपने सेशन से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की पहली प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने किस रॉकेट के दूसरे चरण का है जो सफल परीक्षण किया है। मैंने साथियों आपको बताया है कि सेना, इसरो, डीआरडीओ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर किसी भी कार्य की शुरुआत या उसका उद्घाटन करते हैं तो वहां से जो करंट अफेयर्स बनता है वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे पूछा है कि भारत की पहली प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है साथियों, उसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस है। ने किस रॉकेट के दूसरे चरण का है जो सफल परीक्षण किया है? तो आंसर रहेगा साथियों विक्रम फर्स्ट। ये जो विक्रम फर्स्ट है साथियों रॉकेट है, उसके दूसरे चरण का है जो सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत की पहली प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा है जो साथियों विक्रम फर्स्ट के दूसरे चरण का है जो सफल परीक्षण किया गया है। ये चीज अपने को याद रखनी है। देखिए साथियों इसरो के श्री हरिकोटा में स्थित धवन स्पेस सेंटर पर इसका है जो सफल परीक्षण किया गया है। इसका जो दूसरा चरण है को साथियों कलाम 250 नाम दिया गया है। यहाँ पे आप कलाम कर लीजिएगा, कलाम 250 नाम इसको दिया गया है। अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है जो रहने वाला है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एशिया में सबसे अधिक जो विदेशी फंड है उसको आकर्षण कर्ता में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? यानी जो विदेशी फंडिंग होती है साथियों उसके अंदर एशिया के अंदर ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर साथियों सबसे ज्यादा है जो विदेशी फंड लगा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड को आकर्षण करता यानी अपने जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा निवेश हुआ है वो देश कौन सा है? तो साथियों अपना प्यारा भारत इसके अंदर साथियों है जो शीर्ष स्थान पर है। यानी विदेशी लोगों का जो निवेशक है साथियों इनका इंटरेस्ट है जो अपने भारत के अंदर है, जिससे साथियों अपनी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर बेहतरीन तरीके से सुधार देखने को मिल सकता है। मार्च 2024 तक जो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में करीब साथियों 3.63 बिलियन जो डॉलर है उसका निवेश है जो किया है, और भारत इसके अंदर साथियों क्या है? प्रथम स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एफआईएच एथलीट समिति का सह अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया है? आपसे पूछा है कि एफआईएच एथलीट समिति का सह अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों PR श्रीजेश को। किसको बनाया गया है साथियों? PR श्रीजेश। ये कौन है साथियों? ये भारतीय जो हॉकी टीम है उसके गोलकीपर हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथियों गोलकीपर हैं कौन है? PR श्रीजेश। इनको एफआईएच एथलीट समिति का सह अध्यक्ष है जो बनाया गया है। इसके अलावा साथियों इनके साथ जो चिल्ली की कैमिला क्रेम को है जो साथियों सह अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया। अपने लिए इंपॉर्टेंट है साथियों PR श्रीजेश। ये भारतीय जो हॉकी की टीम है साथियों उसके गोलकीपर हैं, तो अपने को ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के वैक्स स्टैचू का अनावरण है जो कहां पर किया गया है? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता कौन? अल्लू अर्जुन के वैक्स स्टैचू का जो अनावरण है वो कहां पर किया गया है? तो आंसर आ जाएगा आपका साथियों दुबई के अंदर इनके वैक्स स्टैचू का है जो लोकार्पण है या अनावरण है जो किया गया है। आपको ही पता है इनकी मूवी आई थी साथियों, वो आपको ही पता है, और उसके बाद ये साथियों काफी फेमस हुए थे। दुबई के प्रसिद्ध
मैडम तुषाद संग्रहालय में साथियों इनका है जो स्टेचू है उसका अनावरण किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि अल्लू अर्जुन के वैक्स जो स्टेचू है उसका अनावरण कहाँ किया गया है, तो दुबई के अंदर साथियों उसका अनावरण है जो किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख है जो किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो पवन दावलूरी को नियुक्त किया गया है। साथियों ये कौन है, तो साथियों ये इन्होंने साथियों आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। इन्होंने साथियों पेनोस पनाय का स्थान लिया है, यानी ये जो साथियों पवन दावलूरी है इन्होंने साथियों किसका स्थान लिया है, पेनोस पनाय का स्थान लिया है। इन्होंने साथियों आईआईटी मद्रास से है जो इंजीनियरिंग की डिग्री है जो प्राप्त की है। अब इनको साथियों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख है जो नियुक्त किया गया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेटोक मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार में मेघयान 24 का आयोजन कब किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों 28 मार्च को है जो इसका आयोजन किया गया है। 28 मार्च को मेटोक मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार में मेघयान 24 का आयोजन कब किया गया, तो 28 मार्च को किया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान में नौसेना समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान स्कूल और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र के द्वारा साथियों 28 मार्च को मेटोक मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार मेघयान 24 का जो साथियों आयोजन है जो किया गया है। सेमिनार वर्ष 2024 के लिए WSO द्वारा प्रख्यापित विषय एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन पर है जो इसका आधारित था। ये जो सेमिनार किस पर आधारित था, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन पर ये आधारित था, ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो आंसर हो जाएगा साथियों मोहम्मद यूसुफ वानी। मोहम्मद यूसुफ वानी के द्वारा साथियों जो इसकी शपथ है जो ली गई है, किस रूप में ली गई है साथियों, जो अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में है जो इनकी इन्होंने शपथ है जो ली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने मोहम्मद यूसुफ वानी को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में है जो पद के रूप में है जो शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य के द्वारा सम्मान नागरिक संहिता को लोकसभा चुनाव के बाद लागू करने की घोषणा है जो की है, यानी किस राज्य के द्वारा साथियों सम्मान नागरिक संहिता है उसको साथियों लोकसभा चुनाव के बाद लागू करने की घोषणा की है, तो साथियों असम सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। यानी असम के अंदर साथियों क्या है कि जो लोकसभा चुनाव है उनके बाद साथियों सम्मान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा साथियों इसकी है जो घोषणा है जो की गई है, तो आपसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा जा सकता है। सॉरी साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हवाई लक्ष्यों पर तेजी से और सटीक निशाना लगाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा किस अपग्रेड एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम की फायरिंग क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया, तो साथियों ये सीधा नाम याद रखना ZU-23mm। ये जो साथियों एक गन है उसका सफल परीक्षण है जो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। इसका क्या है, ये हवाई लक्ष्यों पर तेजी से और सटीक निशाना लगाने में है जो इसका सफल परीक्षण है जो किया गया। ये अपग्रेडेड एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है, इसकी जो फायरिंग क्षमता है उसका सफलतापूर्वक है जो परीक्षण किया गया है। तो अपने लिए थोड़ा सा साथियों इस प्रकार की चीजें हैं जो कई बार पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में इसको आप जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 का अवार्ड दिया गया है, कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 का अवार्ड दिया गया, तो विजय जैन को दिया गया है। किसको दिया गया है, विजय जैन को साथियों ये पुरस्कार है जो दिया गया है। किसको, विजय जैन को साथियों ये पुरस्कार दिया गया है। स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को साथियों प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में नोएडा में आयोजित पुरस्कार समारोह का आयोजन द
टाइम्स ग्रुप के द्वारा किया गया था। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि विजय जैन को ये पुरस्कार कहां पर दिया गया, तो साथियों नोएडा के अंदर इस पुरस्कार का आयोजन किया गया था। वहां पर साथियों विजय जैन जी को है जो सम्मानित किया गया। स्टार असिस्टेंट के ये प्रबंध निदेशक हैं, कौन है? विजय जैन जी। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनेमैन का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो साथियों इनका संबंध था इजराइल से। किस देश से? डेनियल का किस देश से संबंध था? तो आंसर हो जाएगा साथियों इनका संबंध है जो इजराइल से था। और 2002 के अंदर साथियों इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल भी दिया गया था। 2002 के अंदर इनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 है जो किसके द्वारा जारी की गई है? आपसे पूछा है कि हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई थी। साथियों पहली रिपोर्ट है जो 2011 में आई थी और जो 2022 के अंदर साथियों क्या बताया गया है कि जो खाद्य अपने अपशिष्ट है वो कितना प्रतिशत है? 19% है। खाद्य अपशिष्ट कितना है? 19% इसके अंदर है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कि मौसम संबंधी साथियों एक उपग्रह है, उसका नाम है यून हाई 3। किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चीन के द्वारा मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 को लॉन्च किया गया। इसको साथियों अगर रॉकेट पूछे आपसे तो लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट से है जो इसको लॉन्च किया गया है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? तो इजराइल और साथियों भारत के सहयोग से है जो हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? तो इजराइल व साथियों भारत सरकार के सहयोग से है जो इसको लॉन्च किया गया है। इजराइल व भारत सरकार के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। भारत व इजराइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें अबर मिसाइल है जो इसका निर्माण किया जाएगा। अबर मिसाइल है साथियों इसका, इसके अंदर निर्माण है जो किया जाएगा। कहां पर? गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर साथियों इसका निर्माण है जो किया जाएगा। तो साथियों ये सेशन था 31 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। एक क्वेश्चन रहेगा साथियों जो अपने पहले ही बात की थी कि स्टार्ट की फुल फॉर्म अपने को देखनी है। ये देखिए साथियों स्टार्ट जो पहले इसरो के द्वारा शुरू की गई है उसकी फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये इसकी फुल फॉर्म है जो रहने वाली है। तो साथियों आप यहां से नोट कर लीजिएगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से है जो पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसी प्रकार साथियों अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं सेशन के बारे में तो दे सकते हैं, उस पर साथियों मैं काम करूंगा और कोई भी सुधार करने की आवश्यकता हुई तो सुधार किया जाएगा। जितने ही साथी देखें साथियों लाइक जरूर कीजिएगा, चाहे आप 40 साथी देखें या 30 साथी देखें लाइक जरूर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।